प्रोफेसर अपूर्वानंद है। सर, जो अभी माहौल है जिसमें तमाम वायलेंस की जो घटना है उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से जो ये गतिविधियाँ चल रही है, जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में आप क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज जो देना चाहते हो? पहले तो हमें ये बंद करना चाहिए कहना कि दोनों तरफ से। ये हो सकता है कि जो मारे गए हैं उनमें कुछ हिंदू भी होंगे, जैसे गुजरात में जो हत्याएं हुई थी उनमें कुछ हिंदू भी थे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। अगर आप दिल्ली 3 दिनों की जो हिंसा है उसको देख लें, किनके घर जले हैं, कौन विस्थापित हो गए, कौन लोग मारे जा रहे हैं पकड़, पुलिस किनके पीछे है, तो इससे समझ में आ जाता है कि यह दरअसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सुनियोजित हिंसा थी जो पुलिस के सहयोग से की गई और मुसलमान मुख्यतः तौर पर जिसका निशाना हुआ। आप जब एक इतनी व्यापक हिंसा करेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। आप या तो हम ये चाह रहे हैं कि मुसलमान मार खाता रहे, आप उसे गाली देते रहें, आप उन पर हिंसा करते रहें, लेकिन मुसलमान कुछ ना बोले। हम यही कह रहे हैं ना, तो हमें पहले इस झूठ से निकल आना चाहिए, जो सच है उसको बोलना चाहिए। कल उच्च न्यायालय को बैठना पड़ा आधी रात को ये कहने के लिए कि आप एम्बुलेंस पहुंचने दीजिए। कहाँ, वो तो हिंदू इलाके में नहीं। कौन मर रहा है, किसको नहीं किस जख्मी को एम्बुलेंस नहीं लेने दी जा रही है। सर, जाफराबाद में प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया और ये हिंसक माहौल बना करके, तो आगे भी ऐसे कुछ मैसेजेस जो इस टाइम पे वायरल हो रहे हैं कि शाहीन बाग पर भी हमला हो सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई भी चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब तक ये शांत नहीं होगा तो शांत कैसे हो पाएगा। और तो ये हम उच्चतम न्यायालय से 2 महीने से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। हिंसा कौन कर रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसने हिंसा की? जामिया मिलिया इस्लामिया में किसने हिंसा की? पुलिस ने की थी। तो जब उच्चतम न्यायालय कहता है हिंसा नहीं बंद होगी तब तक हम नहीं सुनेंगे। कौन कर रहा है? इसी के लिए तो हम आपके पास आए हैं। अब अभी भी वो कह रहा है कि हिंसा, तो हिंसा कौन कर रहा है? फिर उच्चतम न्यायालय जब सुनेगा, जब सारा कुछ ख़त्म हो चुका होगा। तो सर, जामिया और जेएनयू और तमाम जगहों पर हम देखते हैं दिल्ली पुलिस जो है सीधे मतलब कार्यवाही अभी तक नहीं कर पाई है, जांच नहीं कर पाई है, तो इन सब में क्या लगता है कि इसमें दिल्ली हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखा खुद कि जो नकाब पहन के आए थे वो निकले, पुलिस के बगल में खड़े हुए, पुलिस के साथ थे, उनको 3 घंटे तक तांडव करने दिया गया। पुलिस के सामने योगेंद्र यादव को पीटा गया, गिरा दिया गया, पुलिस भी उसमें शामिल। तो अब हमारी समझ के बाहर है कि हम किससे उम्मीद कर रहे हैं, हम किससे मांग रहे हैं कि वो जांच नहीं कर रही। सर, इसमें हम देख रहे हैं कपिल मिश्रा का बयान जब आता है वहाँ पे जाफराबाद के पास, तभी पत्थरबाजी होती है और वो कहते हैं ट्रम्प चले जाएंगे तब हम लोग आएंगे, तो उसके पहले ही ये सब हो जाता है। तो और उन पर अभी तक पुलिस कह रही है जांच चल रही है और उनको अभी एक्शन नहीं लिया गया है। वही चीज़ फिर से मतलब पुलिस नहीं करने जा रही है। आपने खुद ही कह दिया ना सब कुछ, इसमें मुझे अलग से क्यों कहना चाहिए? पिछले 2 महीने से हमने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार घृणा के भाषण सुने और वो कपिल मिश्रा जैसा छोटा नेता नहीं दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम स्तर के नेता दे रहे थे। तो वो एक सिलसिला है पूरा का पूरा जो इस हिंसा तक आता है। गौतम गंभीर का लेकिन बयान आया कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। किस पर एक्शन होना चाहिए? अगर कपिल मिश्रा ने और किस पर? उसके पहले ज़रा चुनाव अभियान के भाषणों को उठा के देखिए, किसने किसने दिया था। उनके नाम लेने की ज़रूरत है क्या? अनुराग वो ठाकुर, सिर्फ वही, उनसे भी ऊपर, उन सबसे ऊपर अमित शाह ने खुद जो है वहाँ पे। फिर किस पर कौन कार्रवाई करे? तो इस टाइम पे सर जो है, क्या इनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आपको नहीं लगता है? मेरे ख्याल में दे देना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।